जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब कुछ तो कृष्ण का है, उनकी ही कृपा से हमें श्री समृद्धि प्राप्त होती है। पर जब हम समृद्ध हो जाते हैं तो कृष्ण को ही भूल जाते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऐसी ही यह सुंदर कथा है एक कृष्ण भक्त की, जिन्होंने बाद में यशोदा मैया जैसी पदवी पाई। और यह सत्य कथा है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं, यह है 250 साल पुरानी बात। मधुपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति नारायण कांत और रत्नेश्वरी रहते थे। वे वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण थे, सादा, सुखी और संतोषी जीवन। नारायण कांत अध्यापन का कार्य करते और रत्नेश्वरी अपने आंगन में लगे कपास के पौधों से रुई काटकर गांव भर के यजमानों के लिए जनेऊ बनाती रहती। मन ही मन बुदबुदाती रहती, मेरो मन राम ही राम रटेरे, राम नाम जप लीजे मनवा, कोटिक पाप कटेरे। पूर्ण संतोषी जीवन होने पर भी संतान न होने से ब्राह्मणी का हृदय हाहाकार करता रहता। अंत में भगवान वैद्यनाथ की शरण लेने पर उन्हें विलक्षण गुणों से संपन्न एक कन्या पैदा हुई और उसका नाम रखा उन्होंने लीलावती। दुर्लभ हैं वे लोग जो अपनी संतान के लिए भगवत भक्ति रूपी संपत्ति छोड़ते हैं, परंतु आज के ज़माने में लोग अपने बच्चों को धन दौलत तो खूब लौटाते हैं, परंतु संस्कार नहीं देते। यदि संस्कार दें तो बच्चा धन दौलत आपके चरणों में समर्पित करके और आपकी सेवा करेगा। यदि आप उस पर बचपन से ही धन दौलत, उसे सुखी जीवन देंगे तो शायद आपके बुढ़ापे तक बच्चा न वो आपको धन दौलत दे पाएगा, न आपका सम्मान कर पाएगा। इसलिए देना है तो अपने बच्चों को संस्कारों की दौलत दीजिए, उन्हें पैसे का अर्थ समझाइए, उनमें संस्कार भरिए, जिससे कि वे आपका बुढ़ापे में सम्मान कर सके। नारायण कांत और रत्नेश्वरी का अपनी पुत्री से प्रेम भगवान की भक्ति से लबालब भरा था। इसी कारण लीलावती की जीवन धारा भी सहज ही भक्ति की ओर मुड़ती गई। नारायण कांत जब पूजा में बैठे होते तो बालिका चुपचाप उनके शालिग्राम को निहारा करती थी। लीलावती को सबसे मीठी और प्यारी लगती थी माँ के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में गाई गई नाम धुन, राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रतिदिन सुनने से लीलावती को भी यह नाम धुन याद हो गई थी और वह अपनी तोतली बोली में इसे गाती रहती। संध्या समय जब माँ तुलसी महारानी को दीप दिखाने जाती तो वह घुटनों के बल तुलसी के चौबारे में पहुँच जाती और माँ का आंचल पकड़कर खड़ी हो जाती, स्वयं चौबारे में दीप रखती। लीलावती जब थोड़ी सयानी हो गई तो नित्य भगवान के लिए फूल चुनकर माला बनाती और जब नारायण कांत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे होते तो उसे ध्यान से सुनती और दोहराती। श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः। सांसारिक विषय रूप भोग काजल की कोठरी से कोई बिरला ही बेदाग रहता है कि जब माया का प्रभाव पड़ता है, माया इतनी बलवती होती है कि लोग माया के प्रभाव में आके भगवान का नाम तक भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ लीलावती के साथ। समय पाकर लीलावती का विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति राजपुरोहित, घर में लक्ष्मी का विलास, पुत्र पुत्री, दास दासियाँ, कंचन कामनी, भोग विलास के प्रलोभनों को जीतना बहुत कठिन है। लीलावती भी इस विश्ववलरी में अटक गई। देर तक सोना, घर का कोई काम न करना, इंद्रियों का नियमन नहीं, मुख में भगवान का नाम नहीं, ऐसा विलासपूर्ण दलदल का जीवन मानो भोजन में मक्खी निकल रहे हों। लीलावती पुराने संस्कारों को भूलकर दुनिया के राग रंग में बेसुध बही जा रही थी, परंतु प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे बंधनों और संबंधों को छिन्न भिन्न करने के लिए ठोकर दे देते हैं। लीलावती बचपन से ही भगवान का नाम लेती थी, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय हो गई थी। भगवान ने उसकी भक्ति के अनुरूप उसे भोग विलास भी दिए, परंतु लीलावती भोग विलास पाकर भगवान को ही भूल गई। जीव जब मदमस्त और बेसुध हो जाता है तो दुखों की प्यार भरी मार से प्रभु उसे होश में लाते हैं। जो प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु भी उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देते। एकाएक लीलावती के गांव में हैजा फैल जाता है। उसके पुत्र और पुत्री हैजे की चपेट में आ गए। उनके प्राण अब तप थे। उस जमाने में हैजा असाध्य बीमारी थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी और लीलावती अपने बीमार बच्चों की शैया के सिरहाने बैठकर आंसू बहाते एक एक क्षण गिन रही थी और अपने जीवन को कोसती हुई धाड़ मारकर रोती जा रही थी। चारों ओर असहाय लीलावती को बचपन का प्रभु प्रेम स्मरण हो आया।
और वह पुकार उठी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्ची प्रार्थना में प्रभु का स्पर्श होता है, उससे बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। भगवान का वचन है, जिसे वे एक बार अपना लेते हैं उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। दूसरे दिन का प्रभात लीलावती के जीवन का नया प्रभात था। सुबह सुबह एक अलमस्त फ़कीर की तंबूरे पर गाते हुए उसने आवाज़ सुनी, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नहीं तो भव बेगारी में पर के छूटत अति कठिनाई रे। इसे सुनते ही लीलावती के मन की आंखें उसी तरह खुल गई जैसे बादलों को हटाकर सूर्य झांकने लगा हो और जन्म जन्मांतर का संचित अंधकार भाग गया हो। पिता के विष्णु सहस्त्र नाम और माता की नारायण नाम धुन के संस्कार मन में जाग उठे। वह भगवान की सच्ची चेरी बन गई। लीलावती ने भगवान बाल कृष्ण के सोने की मूर्ति बनवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। नित्य उसका षोडोपचार करने लगी, पूजन करने लगी। परिवार की सेवा तो वह पहले की तरह करती, पर सब कर्मों के केंद्र अब भगवान हो गए थे। अब नित्य विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के साथ जीवा पर अखंड नाम स्मरण का चस्का लग गया था। बालकृष्ण की वह मूर्ति ही उसके प्राणाधार थी। उसके हृदय के आंगन में बालकृष्ण निरंतर किलकारी मारते रहते। कभी वे चंद्र खिलौने के लिए हट करते हैं तो कभी भूखा हूँ कह के स्तनपान की जिद करते। मन ही मन अपने बालकृष्ण की चुम्मियाँ लेती रहती। कभी उलझी लटें सुलझाती, कभी उनमें मोर पंख व गुंजमाला सजाती, कभी उनके लाल लाल तलवों की रज को हृदय से लगाती। अंदर ही अंदर वह बालकृष्ण की सेवा व लाड प्यार में इतना उलझी रहती कि सांसारिक कार्यों से वह धीरे धीरे विमुख होती चली गई। संसार से उसे वैराग्य हो गया था। उसी प्रगाढ़ साधना से परिवार में भी भक्ति की सुगंध फैल गई। देवोत्थान एकादशी की रात्रि को घर में बालकृष्ण की झांकी सजाकर महोत्सव मनाया गया। परिवार के सभी लोगों ने आधी रात तक जागरण किया, फिर चरणामृत लेकर सब सो गए। मगर लीलावती की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हृदय में आज कुछ अजीब तरह की हिलोरें उठ रही थी, मानो कन्हैया उसके आंचल को कस के पकड़ रखा हो और कह रहे हों कि मैं भूखा हूँ, माँ मुझे दूध पिला दो। उसने ठान लिया कि आज वह कन्हैया को अपना दूध अवश्य पिलाएगी। जैसे जैसे उसके हृदय में संकल्प की लहरें उठने लगी, वैसे वैसे उसकी तरसती और बरसती आंखों ने देखा बालकृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा साक्षात बालकृष्ण बन गई और यशोदा का लाल किलकारियाँ मारने लगा। लीलावती का आंचल दूध की धार से भीग गया। तभी मचलते हुए बालकृष्ण दौड़कर लीलावती के आंचल में प्रवेश कर जाते हैं। माँ से चिपटकर दुग्ध पान करने लगते हैं। कलयुग की यशोदा माँ और उनके बालकृष्ण दोनों ही लाड़ लड़ाते हुए एक दूसरे की इच्छा पूर्ण करने लगे। लीलावती को दुर्लभ रत्न मिल गया। अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। दूसरे दिन प्रातःकाल जब घर वालों ने पूजा घर का द्वार खोला तो देखा लीलावती बालकृष्ण की मूर्ति को गोद में चिपटाए बेहोश पड़ी थी, सदा सदा के लिए बेहोश। किंतु वह बेहोशी इस संसार के होश और होशियारी से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, जिसमें उसके सदा सदा के लिए अपने बालकृष्ण को पा लिया था और बालकृष्ण भी उसका दुग्ध पान कर उसे दूसरी यशोदा मैया का दर्जा दे दिया था। माँ जब मुझको कहा कृष्ण ने तुझ हो गए देव सभी, इतना आदर, इतनी महिमा, इतनी श्रद्धा कहाँ कभी। उमड़ा स्नेह सिंधु अंतर में डूब गई आसक्ति अपार, देह गेह अपमान क्लेश छी, विजय मेरा शाश्वत प्यार। श्री कृष्ण अपने भक्तों को वैसा ही वरदान देते हैं जैसे उन्होंने यशोदा मैया गोपियों को दिया, परंतु भाव गोपी का हो, भाव यशोदा मैया का हो, भाव सूरदास सा हो, भाव मीरा सा हो। भगवान भाव के भूखे हैं और प्रेम के प्यासे हैं। यदि आप भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करोगे तो भगवान उसी भाव से आपको अपनाएंगे। भक्तों, आपको यह यशोदा मैया और बालकृष्ण की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।